पूर्णिया में वार्ड सदस्य और उसके घर वालों से मारपीट हुई है। वार्ड सदस्य दूध लेकर घर लौट रहे भांजे से हुए मारपीट और बाइक की छीनताई की घटना को लेकर बदमाशों का पता लगाने गए थे। इसी दौरान उनकी नजर छीनताई की गई बाइक पर पड़ी, जिसका विरोध करने पर छीनताई गिरोह के बदमाशों ने उनसे और उनके पिता के साथ मारपीट शुरू कर दी और जानलेवा हमला कर दिया। शोर शराबे की आवाज सुनकर कुछ लोग मौके पर जुटे, जिसके बाद किसी तरह उनकी जान बच सकी। घटना रानीपत्रा थाना के आगाटोला वार्ड नंबर 13 की है। घायल वार्ड सदस्य की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानीपत्रा के आगाटोला वार्ड नंबर 13 के वार्ड सदस्य फिरोज अंसारी के रूप में हुई है, जबकि 50 वो भांजा अफसर अंसारी 17 के रूप में हुई है। घटना की जानकारी देते हुए वार्ड सदस्य फिरोज अंसारी ने बताया कि बीती रात उनका भांजा अफसर अंसारी दूध लेकर आगाटोला वार्ड 13 स्थित घर लौट रहा था कि तभी घर से करीब 2 किलोमीटर दूर कालीगंज चौक के समीप छीनताई गिरोह के बदमाशों ने उनके भांजे से मारपीट की और बाइक की छीनताई कर भाग निकले। घटना में उनकी नज़र सड़क किनारे खड़ी उनकी बाइक पर पड़ी, जिसके बाद अपनी पहचान रखते हुए उन्होंने मारपीट और बाइक की छीनताई का विरोध किया, जिसके बाद 7 की संख्या में बदमाशों ने उन लोगों से मारपीट शुरू कर दी और जानलेवा हमला कर दिया। शोर शराबे की आवाज़ सुन स्थानीय मौके पर जुटे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए GMCH पूर्णिया में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए मुफस्सिल थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने कहा है कि घटना की जानकारी मिली है, इलाज के बाद आवेदन देने को कहा गया है। आईडी न्यूज के लिए शशिकांत की रिपोर्ट। पैर कैसे टूटा है? फिर वही था, भाई के साथ में मामला गड़बड़ था, भाई के साथ में मारपीट हो रहा। क्या नाम था भाई का? हाँ, भाई का क्या नाम हुआ? फिरोज अंसारी। तो भाई के साथ में मारपीट हो रहा था, हम गए देखने के लिए दौड़ करके। उधर से लाठी और रट लेकर के आया वसीम जो है हमको 2-3 फट्टा यहाँ बांस लेके मारा। उसके बाद रट लेकर के मारा, रट लेके जो मारा तो यहाँ हड्डी तोड़ दिया, कमर जांग का ये तोड़ दिया। जब गिर गए रोड पर, कोई उठाने वाला नहीं था, तो लास्ट में लेडीज लोग उठा करके हमको खड़ा किया, तब गाड़ी पर चढ़ा करके तब हमको हॉस्पिटल लाए। आपके साथ या आपके भाई के साथ कोई पुराना रंजिश भी था? कोई भी नहीं था, कोई रंजिश नहीं। अच्छा, बताया जा रहा है आपके भाई के द्वारा कि गाड़ी छीन लिया गया था। गाड़ी छीन लिया था। उसका भी द्वारा हम लोग हटाने के लिए गए, देखने के लिए गए कि गाड़ी काहे छीना। तो उसके बाद में हम लोग को उधर से आकर के बस मारना। तो गाड़ी क्यों छीना जाएगा? ऐसे तो गाड़ी नहीं छीना जाएगा, कोई आपसे रंजिश रहा होगा इसलिए गाड़ी छीना होगा। तो गाड़ी उसका ले रहा था, उसका भाई था, क्या क्या मामला था उससे हमको मतलब नहीं है। आपको मतलब यह है कि आप बचाने गए? आप बचाने के लिए गए, हमको मारपीट करना शुरू किया। आपके भाई के साथ प्रतिपक्ष का क्या मामला था वो आपको मालूम नहीं है? नहीं मालूम नहीं। सिर्फ जो आक्रमण किया गया, अटैक किया गया, आप पर किया गया और आपके भाई पर किया गया। हमको पता मालूम। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? उसका नाम बोलिए, क्या मामला था? हम अपने भतीजा को अपना बाइक पल्सर लेकर 3 बजे भेजे थे कालीगंज, अपने घर से 2 किलोमीटर दूरी पे दूध लाने के लिए। गाड़ी में दूध लाद कर लेके आ रहा था और रास्ते में कालीगंज चौक से बाद में 2 आदमी वसीम और आशिक उनसे लपड़ थप्पड़ लात मुक्का देकर गाड़ी छीनकर फरार हो गया। जब हमें वो लड़का रोता हुआ आके बताया कि गाड़ी कहाँ है, हम पूछे घर पे, तो बोला क्या कि गाड़ी फलाना आदमी छीन लिया है। तो हम बोले कौन छीना? तो बोला कि वसीम और आशिक। जब हम उसके दरवाजे पे पहुंचे गाड़ी लेने के लिए, तो जैसे पूछे कि गाड़ी मेरा क्यों लिया, उतने में लात मुक्का बुरी ढंग से मारना, रस्सी लगाकर खींचना स्टार्ट कर दिया, जान मारने के नियत से। ठीक है, जान मारने के लिए से खींचना स्टार्ट कर दिया। मैं किसी तरीके लात मुक्का 10-12 का झुंड बनाकर। आपसी रंजिश भी था क्या? ऐसा कोई भी रंजिश नहीं है उनसे, ना किसी तरह का कोई लेन देन था, और उस तरह का वो घटना मेरे साथ किया। उसके बाद 8-10 आदमी जब जान बचाकर, गांव के लोगों के चलती जान बचाकर हम अपने दरवाजे पे आए, तो हमारा भाई में हमसे पूछने के लिए आया। उतने में देखते हैं कि 12-13 आदमी का झुंड बनाकर वहां से मेरे दरवाजे में शाम 7 बजे प्रशासन जाने के बाद झुंड बनाकर 10-12 आदमी 13 आदमी आए और सबके हाथ में लोहे का रॉड पाइप एक तरफ से हमारे घर के सभी लोगों को मारपीट किया, जिसमें हमारे भाई बचाने आए तो उनके कमर पर वसीम और हारून
दोनों मिलकर लोहे के रड से कमर का हड्डी तोड़ दिया और पैर का हड्डी तोड़ दिया। मेरे दामाद अफसर अंसारी उनका हाथ तोड़ दिया। उन लोग ये घटना किस दिन घटे थे? कौन सा तारीख? 23/11/2023 की है। शाम पहले 3 बजे की घटना थी, उसके बाद 7 बजे ये घटना को वो लोग अंजाम दिया। इसका आवेदन आपने कहीं दिया है? मैंने थाना मुफस्सिल में आवेदन दिया। किस तारीख को आवेदन दिया? 23 को। हाँ। तो विपक्षियों के द्वारा भी केस हुआ है आपके ऊपर? विपक्षी के द्वारा जो विपक्षी हम पर केस किए हैं उनको ढाल बनाकर जो वो लोग यूज कर रहा है मुमताज अंसारी को, उनसे मेरा किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। मैंने एफआईआर की कॉपी में उन लोगों का, घर का, परिवार का किसी का नाम नहीं दिया। जो लोग हमारे साथ घटना किए मैंने उन्हीं का नाम दिया है। तो आप पे कौन केस मेरा किसी तरह का कोई लेना देना। मुमताज को वो लोग एक ढाल बनाकर हम पर यूज करवा रहा है। तो इसके पीछे कोई किसी अन्य का हाथ है? हाँ। आपका कहना है कि आपसी रंजिश भी नहीं है, न किसी तरह का विवाद है, फिर ये मारपीट का मामला जो आया है, आखिरकार इसके पीछे क्या पर्दा है? इस पर्दा को जरा से उठाइए। ये लोग यही जान मारने के नियत से, ये लोग है दबंग क्वालिटी का लोग, पैसे वाला लोग है। पूर्व में भी इस तरह का बहुतों घटना कर चुका है, पूर्व में जेल भी जा चुका है ये लोग। इन लोगों का थाना मुफस्सिल में बहुतों बार का केस पहले से, पूर्व में 5 साल 10 साल पहले बहुत केस है इन लोगों पर। अच्छा, जब तक आपसे रंजिश नहीं रहा और आपका पड़ोसी है उसके द्वारा गाड़ी छीन लेना, तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण होगा कि गाड़ी छीन लिया। हमसे किसी तरह का कोई रंजिश नहीं है, वो हमारे साथ जबरदस्ती ये घटना की है। तो फिर गाड़ी क्यों छीन लेगा? गाड़ी छीनकर सोचे पचा लेंगे, फरार हो जाएंगे, पचा नहीं पाए, बस यही रंजिश है। क्या नाम हुआ? रोड क्राइम वो लोग करना, उन लोगों का ये सब काम है। मेरा नाम हुआ फिरोज अंसारी और मैं वार्ड सदस्य भी हूँ। पंचायत चांदी, वार्ड नंबर 13, आगा टोला। मैं न्याय के लिए गुहार लगाता हूँ, मेरे इंसाफ मिल सके। मेरा भाई का पाँव का हड्डी और वो टूट गया, मेरे दामाद का हाथ का हड्डी टूट गया है, इसका इंसाफ हमें मिले। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।